सीरियल तेरा मेरा साथ रहे में आज आप लोग देखेंगे कि सक्षम गोपिका से कहता है, गोपिका मुझे पता नहीं था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं गिफ्ट ला सका। अब मैं लाया हूँ, ये लो मैं तुम्हारे लिए एक जार लाया हूँ। तो गोपिका बहुत खुश होती है और कहती है, सक्षम जी थैंक यू, आज ये मेरा पहला गिफ्ट है आपके द्वारा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं इसे बहुत संभाल कर रखूँगी, धन्यवाद गिफ्ट देने के लिए। प्रिया ये सब चुपचाप देख रही होती है और जल भुन जाती है। गोपिका जब जार खोल के देखती है तो बहुत खुश होती है कि उसमें बहुत सुंदर फ्लावर होती हैं। वो फ्लावर ले जाके अपने रूम में बेड के पास सेट कर देती है। तो सक्षम ये देखकर बहुत खुश होता है कि गोपिका ने जार का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। प्रिया भी वहीं आ जाती है रूम में और सक्षम से कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे रूम में चली आई तुमसे बातें करने के लिए। तो सक्षम कहता है, कोई बात नहीं, आ जाओ बातें करते हैं। प्रिया सक्षम का हाथ पकड़कर उसके पास बेड पर चप्पल पहनकर बैठ जाती है। तभी गोपिका आ जाती है और गोपिका कहती है, प्रिया बेड से उतरो, तुमने बेड में मिट्टी लगा दी है, चप्पल पहनकर बेड पे बैठी हो, अभी मुझे चादर बदलनी पड़ेगी, बेड की चादर गंदी हो गई है। सक्षम जी आप भी बेड से उतरिए, मुझे चादर बदलनी है। गोपिका प्रिया से कहती है, रात के 11 बज गए हैं प्रिया बहन, अब हम सबको सो जाना चाहिए, ज़्यादा देर तक जगते हैं तो इनके सर में दर्द होने लगता है, ऐसा करो आप अपने रूम में जाकर सो जाओ। तो प्रिया कहती है, ठीक है तुम भी रेस्ट करो, मैं जा रही हूँ। प्रिया वहाँ से चली जाती है। मन ही मन सोचती है कि गोपिका और सक्षम तुम्हारे साथ में ये तुम्हारी आखिरी रात है, मैं तुम्हें सक्षम से दूर करके ही रहूँगी। और प्रिया वहाँ से बुरी तरह जल भुनकर चली जाती है। प्रिया सक्षम और गोपिका दूर करने की साजिश करती रहती है। इधर गोपिका बहुत खुश हो रही होती है अपने फ्लावर्स को देखकर कि सक्षम जी कितने अच्छे हैं, मेरे लिए फ्लावर लेकर आए हैं। और वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, सक्षम जी को इस बार मेरा बर्थडे याद नहीं रहा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है अपने कान्हा जी पे कि अगले साल सक्षम जी मेरा बर्थडे सबसे पहले विश करेंगे। इधर प्रिया चुपके से गोपिका के रूम में जाकर वहाँ से जार उठा लाती है और उसमें ढेर सारे चुपके से खटमल भर देती है। वो मन में सोचती है कि मैं ये जार फिर से कमरे में रख दूँगी और फिर वहाँ पर इतने सारे खटमल हो जाएंगे कि सक्षम और गोपिका अपने कमरे में दोनों आराम से रह नहीं पाएंगे, इतनी खुजली करेंगे कि उन्हें वहाँ से भागना पड़ेगा। तभी वे तब तक के लिए अपने रूम में जार के लिए छुपा कर रख देती है। तभी वहाँ पर मामा जी आ जाते हैं। मामा जी सोचते हैं प्रिया कुछ ना कुछ अच्छा कर रही होगी, तभी उनकी नज़र उस जार पर पड़ती है जिसमें खटमल भरे हुए थे। तो वो उसके अंदर हाथ डालकर देखते हैं कि आखिर इस जार में इतना सुंदर है, इसमें है क्या। तो उनके खटमल लिपट जाते हैं और वो चीखने लगते हैं, बुरी तरह से खटमल उनको काट लेते हैं। अगली सुबह गोपिका अपने कमरे में पूजा की थाली लेकर आती है तो वो उसकी नज़र जार पर पड़ती है, लेकिन वहाँ तो जार है ही नहीं। वो जार को ना पाकर बहुत दुखी होती है और सोचती है, मैंने तो जार यहीं रखा था, आखिर जार गया तो गया कहाँ। गोपिका अपने पूरे कमरे में जार ढूंढती रहती है। तभी वहाँ सक्षम आ जाता है। गोपिका सक्षम से टकरा जाती है तो सक्षम गोपिका को संभालता है। तो सक्षम को ऐसा एहसास होता है कि मैंने राधिका को संभाल रखा है। सक्षम सोचता है कि मैं जब गोपिका को छूता हूँ तो मुझे राधिका वाली फीलिंग क्यों आती है, लेकिन राधिका तो प्रिया है, जब मैं प्रिया को टच करता हूँ तो मुझे ऐसी फीलिंग क्यों नहीं आती है। तभी सक्षम गोपिका से कहता है, क्या बात है गोपिका, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। तो गोपिका कहती है, सक्षम जी मैंने यहाँ पर जार रखा था जो कि अब नहीं है, मुझे मिल नहीं रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो सक्षम कहता है कि हो सकता है नौकरों ने साफ सफाई करते वक्त जार को गिरा दिया हो और जार टूट गया हो, इसीलिए उन्होंने चुपके से फेंक दिया हो। गोपिका ये सब सुनकर मन में घबरा जाती है और कहती है, हे कान्हा जी, वो सक्षम जी का दिया हुआ मेरे लिए पहला गिफ्ट था, उसे प्लीज़ मुझे ढूंढवा दो, उसे खोना नहीं चाहिए। इधर मामा जी जार को देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि ये जार तो बड़ा कीमती लगता है, मैं इसे मार्केट में बेचूंगा तो अच्छे दाम मिलेंगे। जब वो खोलते हैं तो देखते हैं जार बड़ा गंदा है अंदर से, तो हाथ डालते हैं तो उन्हें खटमल लिपट जाते हैं। फिर गोपिका नौकरों से पूछती है कि भैया वहाँ मेरे कमरे में एक जार रखा था, वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्या आपको पता है कि वो कहाँ है।
तभी सभी नौकर कहते हैं कि नहीं मैम, हमसे कोई जार नहीं टूटा है और ना ही हमने किसी जार को कहीं उठाकर रखा है। तभी मामा जी के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी सभी लोग मामा जी के कमरे की तरफ भागते हैं कि आखिर मामा जी चिल्ला क्यों रहे हैं। प्रिया भी आवाज़ सुन लेती है और सोचने लगती है मामा जी ने लगता है वो जार निकाल लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं मामा जी ने जार खोल लिया हो और खटमल मामा जी को लिपट गए हों। प्रिया सोचती है मुझे इन सबके पहुंचने से पहले ही रूम में पहुंचना पड़ेगा, वरना सब किया कराया खेल बेकार हो जाएगा। प्रिया जल्दी से जाती है और देखती है मामा जी को खटमलों ने काट रखा है। मामा जी बुरी तरह चिल्ला रहे हैं। गोपिका कहती है मुझे लग रहा है इनको ठंड लग रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्रिया कहती है कि कोई बात नहीं है, मामा जी को दौरे पड़ते हैं मिर्गी के, इसी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। तभी वहाँ पर आसी आ जाती है। आसी कहती है मुझे अभी ठीक करना आता है, दौरे पड़ने के दौरान क्या होता है, मुझे लाओ एक चप्पल दे दो और मैं भी ठीक करती हूँ। तो आसी क्या करती है, मामा जी की धुनाई करने लगती है। प्रिया मामा की खूब धुनाई करती है। तभी प्रिया सोचती है कि ये मेरा प्लान तो फेल हो गया है। ऐसा करती हूँ, इस जार को गोपिका के कमरे में फिर से रखाती हूँ, लेकिन मैं कोई ना कोई प्लान ज़रूर बनाऊंगी गोपिका और सक्षम को अलग करने के लिए। सक्षम और गोपिका को मैं एक साथ तो कतई देख ही नहीं सकती हूँ। तभी वो कुछ और नया सोचती है। तभी प्रिया को गोपिका के कमरे में पूजा का थाल दिखाई दे जाता है और वो फिर एक नया प्लान सोच लेती है। तभी प्रिया पूजा के थाल से दीपक उठाती है और जलते हुए दीपक को सक्षम और गोपिका के बिस्तर पर फेंक देती है, जिससे कि बेड पर भयंकर आग लग जाती है। कुछ ही देर में धुआं सब में फैलने लगता है। तो मिथिला कहती है धुएं की कहाँ से आ रही है, धुएं की स्मेल आ रही है सभी को। तभी सक्षम कहता है हाँ माँ, मुझे भी आ रही है। तब चिराग कहता है कि मुझे लगता है कि भैया भाभी के कमरे से धुएं की स्मेल आ रही है। तभी सभी लोग गोपिका के कमरे की तरफ भागते हैं। तो वहाँ देखते हैं आग लगी हुई है कमरे में। जब सब लोग कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं बहुत सारा धुआं है, बेड पर आग लगी हुई है। तो सोचते हैं कि आग कैसे लग गई। गोपिका और सक्षम का तो पूरा बेड ही जल चुका होता है। प्रिया बड़ी खुश हो रही होती है मन में कि मेरा प्लान आखिर कामयाब हो ही गया। तभी वो एक चम्मच में पानी निकालती है और सोचती है कि जाकर ये पानी गोपिका को दे दूंगी और कहूँगी कि चुल्लू और पानी में डूब जा, तेरी वजह से ही ये सब हुआ है, आग लगी है। तभी वहाँ पर रूम में प्रिया पहुँच जाती है। प्रिया कहती है ये देखो दिया है, दिए से ही बेड पर आग लगी होगी। तो मीनल गोपिका को डांटती है और कहती है तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो, आखिर तुमने दिया बेड पर रखा ही क्यों। तो गोपिका कहती है कि नहीं, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, मैंने दिया थाली में ही रखा था पूजा की। दिया मुझे नहीं पता कैसे बेड पर पहुंचा, मैं ऐसी गलती कर ही नहीं सकती हूँ। तभी मिथिला कहती है कि मुझे अपनी गोपिका बहू पर पूरा विश्वास है, गोपिका बहू ऐसा कर ही नहीं सकती। चलो जो हुआ सो हुआ, अब मुझे चिंता ये है कि गोपिका बहू सोएगी कहाँ। गोपिका और सक्षम का तो पूरा बेड ही जल गया है, मुझे यही चिंता है अब ये लोग सोएंगे कहाँ। सक्षम कहता है माँ कोई बात नहीं, हम बाहर सोफे पे सो जाएंगे। इधर आसी चिराग से कहती है चिराग देखो, सक्षम ने प्रिया के लिए अपनी कंपनी में काम पे रख लिया है, तुम क्यों नहीं अपनी कंपनी के लिए कुछ करते हो। तो चिराग आशी से कहता है कि देखो वो कंपनी मेरी है, तो मैं अपनी कंपनी में क्यों एम्प्लॉयर बनूं। चिराग अपने काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, हर वक्त वीडियो गेम में ही मस्त रहता है। आसी बहुत परेशान रहती है ये सब देखकर। इधर सक्षम और प्रिया आपस में बातचीत कर रहे होते हैं एक जगह पर बैठकर। तभी वहाँ पर गोपिका आ जाती है और ये सब देखती है। तो प्रिया कहती है आओ गोपिका तुम भी हमारे साथ बैठो, हम दोनों लोग कॉलेज के दिनों की बातें कर रहे थे। तभी गोपिका कहती है सक्षम जी आपको मेरे साथ अभी चलना होगा एक जगह, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो सक्षम कहता है कहाँ चलना है। तो गोपिका कहती है कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ चलिए। तो सक्षम कहता है जब मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा तो मुझे दिखाई कैसे देगा। तो गोपिका कहती है मैं आपको सहारा दूंगी ना। प्रिया सोचती है कि ये कहाँ ले जा रही है, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी वो सक्षम को हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ ले जाती है और वहाँ दिखाती है कि उसने एक बहुत सुंदर टेंट बना रखा है। वो कहती है सक्षम जी प्लीज़ जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप अपनी आंखें मत खोलना। तो जब कमरे में पहुँच जाती है गोपिका तो कहती है सक्षम जी
आंखें खोल लीजिए। सक्षम देखता है आंखें खोलकर तो वो बहुत खुश हो जाता है, तुमने मेरे लिए इतना सुंदर टेंट बनाया है। तो गोपिका कहती है हाँ, ये मैंने इसे डेकोरेट किया है, मैंने ही इसे तैयार किया है। क्या आप कभी ज़मीन पर सोए हैं? तो सक्षम कहता है हाँ, मैं कॉलेज के दिनों में टेंट बनाकर ज़मीन पर सोता था। ये तो बहुत अच्छा है, मैं और तुम दोनों आराम से सो जाएंगे। गोपिका कहती है कि जब आपका अपना रूम है तो आप भला सोफे पर क्यों सोएंगे, इसीलिए मैंने इसका अरेंजमेंट किया है। उधर प्रिया ये सब देख रही होती है और जल भुन जाती है, बहुत ही गुस्सा करती है खुद पे कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने तो सोचा था इन दोनों को अलग कर दूंगी, दूर कर दूंगी, लेकिन ये तो प्रिया सोचती है कि मैंने तो इन दोनों को और करीब कर दिया। इधर गोपिका सोचती रहती है कि ये मेरा पहला कदम है सक्षम जी के पास आने के लिए। अब मैं ऐसे ही और कदम से कदम बढ़ाती रहूँगी और हम सक्षम दोनों एक दूसरे के लिए ही जिएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बस यहीं तक। आगे के न्यू अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।